नमस्कार। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा मता मता मलाल। मैं तुंदे कन्नै साहिल। ते आओ नजर पाचे अज दी मुख खबरें पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें दिल्ली च जम्मू कश्मीर गी पूर्ण राज्य दा दर्जा बहाल करने दी मंग लेई विरोध प्रदर्शन दी अगुवाई कीती। जम्मू च नेशनल कॉन्फ्रेंस रैली कड्ढी ते जम्मू कश्मीर गी पूर्ण राज्य दा दर्जा वापस देने दी मंग दोहराई। जम्मू स्टेट पीपल्स मूवमेंट वालों अलग जम्मू राज्य की मंग लई शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। डोडा दे रग्गी नाला च शूटिंग स्टोन की चपेट च आई कई गड्डियां, 2 यात्री की मौत, कई होर घायल। राजौरी दे सलानी बस स्टैंड नेड़े एक नौजवान की ते उन खबरा विस्तार करने। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें दिल्ली च नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मंग लई विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन च एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता ते कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ते तारिक हमीद कर्रा भी शामिल हुए। डोडा जिले के रग्गी नाला इलाके नेड़े पहाड़ी थमा अचानक गिरे शूटिंग स्टोन की चपेट च एक बस ते 2 छोटी गड्डियां आई गई। इस दर्दनाक हादसे च 2 यात्रियों की मौत हो गई ते कई होर घायल हुए। प्रशासन वालों सड़क दुरुस्त करने के बाद ट्रैफिक दोबारा बहाल कर दिता गया है। जिला डोडा के रगीनाला के उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां आज सुबह करीब 9:30 बजे एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 5 लोग इस लैंड जो शूटिंग स्टोन जो बस पर और 2 अन्य गाड़ियों पर बजे थे उसमें घायल हो गए थे। फिलहाल आपको बताते चले कि करीब 2 से ढाई घंटे तक यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 244 जो था वो बंद रहा था और अभी कुछ देर पहले ही रोड क्लियरेंस का जो काम चल रहा था उसके द्वारा सड़क को खोल दिया गया है और नेशनल हाईवे इस समय फिर से एक बार चालू हो गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही वो स्पॉट है जहां पर वो शूटिंग स्टोन्स गिरे थे, लैंडस्लाइड हुई थी और उसके बाद यहाँ पर 2 जो लोग हैं वो घायल हो गए थे। और यहाँ पर बस भी दिखाते चले आपको, ये वो बस है जहां पर जिसके ऊपर ये लैंडस्लाइड गिरी थी और पीछे 2 अन्य गाड़ियां भी हैं। फिलहाल अपडेट यही है कि नेशनल हाईवे एक बार फिर से खुल चुका है और गाड़ियों की आवाजाही जो है यहाँ पर सुचारू हो चली है। चलिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं टेक वन के साथ। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर की अगुवाई च जम्मू च पार्टी दफ्तर थमा विरोध रैली कड्ढी गई। रैली दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई गई ते केंद्र सरकार के अपने वादे याद कराए गए। जम्मू कश्मीर की शान वापस करो, वापस करो, वापस करो। जिन बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जंतर मंतर पे गए हैं धरना देने के लिए, स्टेट हुड के लिए, क्योंकि हमारी स्टेट
19 अगस्त को ली गई थी, उसको वापस लेने के लिए आज हम लोगों ने जहां प्रोटेस्ट जो शुरू किया है, क्योंकि हमारे नौजवानों के जो बेरोजगार गए हैं, हमारी इंडस्ट्री गई है, हमारा हर चीज जहां से छीनी गई है। आज देखिए वैष्णो माता में जितने भी लगे हैं सब बाहर के लगे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा नहीं लगा है। हम इसलिए चाहते हैं हमारे महाराजा हरि सिंह की जो स्टेट थी जैसे थी वो वैसे वापस आनी चाहिए और हमारे हकूक जो यहाँ महफूज रहने चाहिए। इसके लिए आज हमने जंतर मंतर को भी हमारा धरना चल रहा और जम्मू में भी हमारा डिस्ट्रिक्टों में भी चल रहा हमारे धरने। जम्मू स्टेट पीपल्स मूवमेंट ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ की कश्मीर केंद्रित करार दिता ਤੇ अलग जम्मू राज्य बनाने ਦੀ ਫੇਰ दोहराई। जम्मू स्टेट एक ही विकल्प, जम्मू स्टेट हमारा हक, जम्मू स्टेट। मेरा नाम कर्नल अजय कुमार रैना है। मैं चेयरमैन हूँ जम्मू स्टेट पीपल मूवमेंट JSPM का। हमारा एक कोऑर्डिनेटेड आंदोलन है। दो ही हमारे पर्पज़ हैं आज। एक जो दिल्ली में नौटंकी चल रही है, वहाँ जाके दुनिया को ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आए। वो स्टेट जो कि एक्चुअल स्टेट का 19% बचा हुआ इलाका है, जिसको ये कश्मीरी बेस्ड लीडरशिप लूटना चाहती है। और कश्मीरी जो एस्पिरेशन है वो दिल्ली में ये बताया जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। तो जम्मू की आवाज़ ये है, हमें जम्मू स्टेटहुड की इनकी डिमांड है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और दूसरी जो हमारी डिमांड है जो लॉन्ग पेंडिंग है वो ये है कि हमें अपना हक मिलना चाहिए। जम्मू स्टेट जो कि सबसे बड़ा भूभाग है इस यूटी का, जिसने वीर गतियों में अपना शौर्य में जिसका कोई मुकाबला नहीं है। नेशनलिस्ट लोग हैं, तिरंगे के साथ जीते हैं, मरते हैं। बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है तो फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। और हमें जो ये सेकंड हैंड ट्रीटमेंट, सेकंड क्लास सिटीजनशिप वाला ट्रीटमेंट मिला यहाँ पे 70 साल से, उसका भी ख़त्म होने का टाइम आ गया। हमारी डिमांड है कि हमें अलग किया जाए। हमें कश्मीर के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो करना करे, हमें अलग कहिए। पिछले 80 सालों से जम्मू के साथ लगातार बेइंसाफ़ी हो रही है। जब से जम्मू कश्मीर का विलय जो है हिंदुस्तान के साथ हुआ है, जम्मू के लोग हर शोबे के अंदर पिछड़े हुए हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ यूथ जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहाँ की इंडस्ट्री ग्रोथ रुकी हुई है। यहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो रुकी हुई है। हम चाहते हैं कि जम्मू का पूरा विकास हो। जितना भी जम्मू है, जम्मू के अंदर पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे वो डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, पुंछ है, रजौरी है, जम्मू है, कठुआ है, सब इलाकों का विकास होना चाहिए। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि जम्मू के लोग सेकंड क्लास सिटीजन बनना आप छोड़ दें और जम्मू एक अलग स्टेट बने। हमारा हक, जम्मू स्टेट। राजौरी ਦੇ ਸਲਾਨੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਥਮਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਵ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। सूचना मिलते कि पुलिस टीम मौके पर पुजी ते जांच शुरू की थी। अभी मुसलमान का बच्चा है। के पास ये डेड बॉडी भी मिली है। इसका पता चला कि इसका नाम विकास है और ये चिड़ियाड़ी बगला का रहने वाला है। हो सकता है ये कल ये फ्लड में बह कर आया था और इसकी अभी इसकी डेड बॉडी यहाँ से मिली है। तो कहाँ लेके गए हैं डेड बॉडी? अभी इसको ले जाएंगे वो उसके घर में, हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल से घर ले जाएंगे। तो आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग दरिया के किनारे किनारे बैठे हुए हैं झुग्गियाँ डाल के, झुग्गियाँ तो खैर हमने उठा दी है, उनको बोला कि आगे आप हाई सेकेंडरी स्कूल में चले जाएंगे। शिवसेना यूबीटी जम्मू राज्य आंदोलन ते होर समान विचारधारा आले संगठन ने जम्मू च शांतिपूर्ण मार्च कढ़िया। प्रदर्शनकारियों जम्मू की पूर्ण राज्य का दर्जा देने ते जम्मू दे लोकें दे अधिकारें दी रक्षा लई विशेष संवैधानिक सुरक्षा लागू करने दी मंग कीती। तमाम पार्टियों की तरफ से जो रजौरी पुंछ के अंदर जो कुदरत की आफत बरसी है, वहां पर जो आफत की बरसात आई है, बादल फटा है,
जान माल का भारी नुकसान हुआ है, उस पर हम तमाम लोग मिलकर जो है शोक प्रकट करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से और जम्मू कश्मीर सरकार से मांग करते हैं कि उनको तत्काल से तत्काल जो है वो राहत पहुंचाई जाए, हर संभव राहत जो है उनको दी जाए। देखिए, आज हमारा यहाँ पर संयुक्त रूप से एक मार्च है। कहाँ से मार्च है? जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर चौक से, जो हमारी पहचान है। मार्च का मतलब स्पष्ट है, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। जम्मू को पूर्ण रूप से अलग राज्य का दर्जा और धारा 371 के तहत विशेषाधिकार। देखिए, हमारे युवाओं को भी रोजगार चाहिए, हमारे व्यापार को भी काम धंधा चाहिए, हमारी संस्कृति को भी अपनी अलग पहचान चाहिए। आज आप देखिए रघुनाथ बाजार जो जम्मू की शान था, आज सुनसान पड़ा है, सन्नाटा पड़ा है। यहाँ पर हमारे यहाँ के पर्यटक स्थल जो है वो विकास के लिए तरस रहे हैं। जम्मू कई दशकों से जो है वो भेदभाव का शिकार हो रहा है। हमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से आज ये मार्च के अंदर भी स्पष्ट मांग है कि अब जम्मू अपना हक लेगा। अब केंद्र सरकार को हमारी तरफ भी देखना होगा। आप देखिए, कश्मीर की पार्टियों को, हुक्मरानों को अगर कोई जरूरत पड़ती है वो दिल्ली की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। बीजेपी को या जरूरत पड़ती है तो वो जो है कश्मीर की तरफ केंद्रित हो जाते हैं। जम्मू कहां पर है? हमें जम्मू का हक चाहिए। अब जम्मू के 60 लाख लोग जाग चुके हैं। सबकी एक ही आवाज है कि जम्मू अब अपना हक लेकर रहेगा, अलग और पूर्ण राज्य 371 के तहत विशेषाधिकार लेकर रहेगा। पैसे के बल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर गई है। हम ये यहाँ से ये वादे कर रहे हैं, ये सब पब्लिक है, बिना पैसे के आई है। ये कोई पैसे से नहीं आया, अपने पैसे खर्च के आए हैं ये लोग। और ये डिमांड कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू लिव विद कश्मीरी हुक्मरान। हमने कश्मीरी हुक्मरानों के साथ नहीं रहना है। वी डोंट वांट टू लिव देम। उन्होंने कश्मीर में बच्चे मरवाए हैं, अब वो स्टेटहुड लेके जम्मू में बच्चे मरवाएंगे। हम सेंटर को आगाह करते हैं कि इनको अगर आप स्टेटहुड दे दोगे जम्मू कश्मीर को, तो उसके बाद हमारा ये मोटिव जो है वो डिल्यूट हो जाएगा। हमने इनके साथ नहीं रहना। यू डिसाइड एनीथिंग बिफोर, क्या कहते हैं, गिविंग अ स्टेटहुड टू एलजी। उससे पहले आपको जम्मू की आवाज सुननी होगी। हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। We don't want to live them. खराब मौसम के चलते जम्मू थमा श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है। बावजूद इसके हजारे श्रद्धालु जम्मू यात्री निवास पुजी रहे ने। श्रद्धालुओं आख्या कि उन्हें की भोले बाबा का बुलावा आया है ते वो दर्शन करिए बगैर वापस नहीं मुड़ेंगे। बोले तेरा रूप निराला, कश्मीर में डेरा डाला। हर महादेव, हर महादेव। शुभम, एमपी भोपाल से हूँ। ये मैं 16 तारीख का हूँ उधर। अभी यात्रा बंद है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। पर ये है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। व्यवस्था एक नंबर है, एक नंबर है। व्यवस्था एक नंबर है। जब तक मैसेज नहीं आता यहाँ से नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। तो आप दर्शन करके जाएंगे? दर्शन करके जाएंगे, भले 10 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, भले दर्शन करके ही आएंगे। पर दर्शन करके ही लग जाए तब भी दर्शन करके जाएंगे। महीना लग जाएंगे जरूर दर्शन, क्योंकि जो भोले का जो उत्साह होता है वो वाजिब दिल में। बाबा जी के दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाए, फिर भी हर हर महादेव। भोले बाबा ने बुलाया है तो हम दर्शन करके जाएंगे, चाहे पूरा महीना लग जाए। हम तीसरी यात्रा हमारी बाबा की। बाबा बर्फानी ने बुलाया तो यात्रा करके जाएंगे, चाहे कई दिन लगा हुआ है। फिरोजाबाद से जय महादेव। यूपी चला दिया रहा है। और महादेव माधव चंद्र उसकट नंदीपेट अकोट जिला अकोला से आए हैं हम, महाराष्ट्र से। क्या कहेंगे बाबा भोले के दर्शन के लिए? बाबा के भोले के दर्शन के लिए हम आए, लेकिन बहुत रुकावट जा रही है, बहुत ही रुकावट है अभी। इतनी आने रात को भी बहुत परेशानी, सुबह भी परेशानी। बाबा दर्शन तो देंगे, बाबा के दर्शन की राह देख रहे हैं हम, कब बाबा दर्शन देंगे। भोले बाबा दर्शन करके जाएंगे। हाँ, दर्शन करके जाएंगे।
कितनी भी दिक्कत हो, दर्शन करके जाएंगे। कितनी भी दिक्कत हुई तो भी बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। हम कहेंगे रास्ता बंद है बाबा के दर्शन के लिए, राह देखेंगे, खुलने की बोलने की राह देखे, खुल गया कि हम निकलेंगे। प्रशासन बोलेगा तो निकलेंगे, तो राह देखते रहेंगे, बोलेंगे दर्शन करके जाएंगे, लेकिन दर्शन करके जाएंगे बाबा। हाँ, जितना समय लगे उतना समय रुकेंगे। श्रीनगर च लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्से खासकर डाउनटाउन ते लाल चौक इलाके च भारी जल भराव होया है। निकासी व्यवस्था प्रभावित होने कारण आम लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पै रहा है। प्रशासन ने लोगों की सतर्क रोने ते पानी आले इलाकों थमा दूर रोने की सलाह दी है। मध्य कश्मीर में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी। आपको बता दें कि कल से लगातार जिस तरीके से तेज बारिशों का सिलसिला कश्मीर में जारी है, वहीं पर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी कई सारे इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर में 18 जुलाई की शाम से ही मौसम करवट लेगा और उसके बाद बारिशों का सिलसिला जारी होगा, वहीं पर हमने देखा कि तमाम हर किसी जगह पर जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि कल से ही बात की जाए तो कल काफी ज्यादा जो है तेज बारिशें सुबह सवेरे हो गई और आज की बात करें आज भी सुबह सवेरे से ही बहुत तेज बारिशें हो गई। श्रीनगर की बात करें, कश्मीर के बाकी इलाकों की बात करें तो बारिशें काफी ज्यादा हो गई। लेकिन आपको बता दें कि वहीं पर कई सारे इलाकों से जो है वाटर लॉगिंग का जो है रिपोर्ट सामने निकल के आ रहा है। चाहे हम डाउनटाउन की बात करें या फिर हम लाल चौक एरिया की बात करें तो कई सारे इलाकों में बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम फेलियर है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे इलाकों में जो है पानी बाहर तक निकल के आया है, पानी भर के आया है और साथ ही साथ तमाम लोगों को जो है इस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल के लिए महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि फिलहाल के लिए वादी कश्मीर और साथ ही साथ जम्मू में ऐसी ही बारिशें रहेंगी, जिसके चलते आपने देखा कि मड स्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स के भी इम्कान देखे गए। और साथ ही साथ अगर हम जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो जम्मू नेशनल हाईवे को भी रोक दिया गया है और तमाम कम्यूटर्स के लिए भी बताया गया है कि वो इस दौरान बाहर ना निकले, क्योंकि इस दौरान जो है आपने देखा कई सारी जगहों पर मड स्लाइड्स के लैंडस्लाइड्स भी देखे गए और ऐसे में बताया गया है कि जम्मू नेशनल हाईवे भी इस वक्त जो है बंद रख दिया गया है, यानी कि ट्रैफिक की नकलो हमल वहां पर भी देखने को नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों को बताया गया है उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है और यही बताया गया है कि लोग नदी नालों से दूर रहे और साथ ही साथ लूज स्ट्रक्चर जितने भी है, चाहे हम इलेक्ट्रिक पोल्स की बात करें, वायर्स की बात करें, उन सारी चीजों से इस दौरान दूर रहे, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं पर आपको बता दें कि लोगों के लिए बताया गया है कि कहीं पर भी आपको लगता है कि लूज स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ डल लेक, जहलिम लेक, जहां पर भी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज से भी दूर रहे, नदी नालों से दूर रहे, शिकारा राइडिंग, बोट राइडिंग, उन सब चीजों को जो है फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक मसरूफ कोयुम के साथ देखते रहिए टेक वन। विस्थापित कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर च अपने समुदाय लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग की। प्रदर्शनकारियों आख्या कि पिछले 37 साल थमा सरकार उन्हें दी पीड़ा की नजरअंदाज कर दी है ते उन्हें दे अधिकारे दी रक्षा लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश जरूरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू वालों जाग जाओ, जालिमों के जुल्म से बच जाओ। तो अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि जंतर मंतर पर चलो, स्टेट रूल चाहिए। वो यार अगेंस्ट स्टेट रूल। हम चाहते हैं कि जम्मू के रिफ्यूजियों और कश्मीरी पंडितों को एक अलग यूटी दे दी जाए। जो उमर साहब, फारूक साहब की आप यूटी छोड़ रहे हो ना, वो हमको दे दो और आप स्टेट रूल ले लो, फुल स्टेट रूल ले लो आप, क्योंकि हमारे पिछले 37 साल में हम बाहर रहे हैं। ये सरकार हमारे बारे में सुनती नहीं है। ये जंतर मंतर पे इसने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ी जिसको इसने बोला नहीं चलो भाई जंतर मंतर, सिर्फ माइग्रेंट्स को छोड़कर और जम्मू के रिफ्यूजियों को छोड़कर। हमारी डिमांड ये है एक सेपरेट यूटी फॉर कश्मीरी पंडित्स ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड इफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज विलिंग, हम हिंदुस्तान के हर कोने में रहते हैं, हमें फॉरेन में बसाएं, कहीं भी बसाएं, हम बसने के लिए तैयार हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हम एक यूटी के बगैर
किसी चीज़ पर आमादा नहीं है सर। जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर खुद इस वक्त स्टेटहुड के लिए जदोजहद कर रहा है, उसी वक्त आप लोगों की मांगे जो है वो सेपरेट, कोई जम्मू स्टेट मांग रहा है, कोई यूटी मांग रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को इससे मजीद खतरा हो सकता है? जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी में ही है ना। जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है ना, इस वक्त तो चल तो रही है। अमरनाथ यात्री आपने इतने करोड़ों लोग देखे, जा नहीं रहे हैं क्या, आ नहीं रहे हैं क्या? इतना टूरिज्म आपने वर्ल्ड का देखा, कोई ऐसा टूरिज्म आपने कोई देखा? जब वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब लोग बाहर से आकर जब हमारा डेलीगेशन जब हमारे फॉरेनर के डेलीगेशन यहाँ आकर बोलते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, फिर कौन सी डिमांड है कि हमको स्टेटहुड चाहिए? स्टेटहुड में आप ये करना चाहते हैं, पुरानी चाय नए तंबू में बनाना चाहते हैं। वो अपने आपके जो एजेंडे हैं उसको हम बनने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जंतर मंत्र पर अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। हम इस स्टेट को तब तक स्टेटहुड नहीं बनने देंगे जब तक हमारी डिमांड, जब तक कश्मीरी पंडित जो यहाँ का बेसिक ओनर है, आप माफिज खाना श्रीनगर जाइए, जमीन रिकॉर्ड्स में आपको जम्मू का डोगरा ही मिलेगा, वहाँ की जमीन का मालिक। उमर साहब बोलता है हमें 370 दे दो, 47 की पोजीशन दे दो, उसको बोलो आप हरी सिंह की पोजीशन दे दो, जिस डोगरे की जमीन है उसको दे दो, फिर हम भी बाहर है और आप भी बाहर हो। जो बाहर कंट्रीज से आपने लाकर वहां बसाए हैं, ये ज्यादा देर चल नहीं सकता है। हालात अभी नॉर्मल हो रहे हैं, हालातों को नॉर्मल बना के यही रोटी तो वो सीख रहे हैं। यही सरकार थी जिस सरकार ने इतने लोगों को मिलिटेंसी में बनाकर 2 लाख 3 लाख उन माओ के बेटों को खत्म कर दिया है। और यही वो सरकार है जिसने कश्मीरी पंडितों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। और नमूना देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी देखिए, ये यही सरकार आज जंतर मंतर पर धरना दे रही है और यही सरकार हमको हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट कश्मीरी पंडित जैसे है ही नहीं कोई। इस दे कन्ने के डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त होया। आज्ञा दियो, नमस्कार।